ओम! आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने मन को एकदम शांत, स्वयं को शांत अनुभव करते हुए थोड़ी एकाग्रता केवल इस जिज्ञास्य विषय को जानने की वृत्ति। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव पूर्वक मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम! आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में कल तक हमने हमारा जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था, इसमें स्वाध्याय करते हुए उसमें हमने हवन, जिसे हम यज्ञ, अग्निहोत्र आदि नामों से भी जानते हैं, उसके अंग स्पर्श मंत्र जिन्हें हम कहते हैं, उन वाक्यों के अर्थों को देखते हुए चल रहे थे। उनमें से एक हमारा अंतिम बच गया था। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनूस्तन्वा में सह संतु। इस वाक्य का अर्थ देखना हमारा शेष रहा था। इससे ऊपर एक वाक्य है, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ऐसा। तो कल हमने इस पर चर्चा करते हुए पराक्रम शब्द हमने सुना है। साहस, बल, पराक्रम, ऐसे बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं, किंतु इन शब्दों का संबंध, इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ अनेकों बार ये स्थिति होती है, हमें नहीं पता होता। जैसे बल और पराक्रम, अगर हमसे कोई प्रश्न करे कि बल और पराक्रम को समझाइए, इसका क्या अर्थ है, तो आप में से कोई समझा सकेंगे क्या? बल और पराक्रम का क्या अर्थ है, कोई समझा सकेंगे? जितने लोग अभी कक्षा में उपस्थित हैं। बल यानी क्षमता और पराक्रम मतलब किसी चीज का भय ना होना। जी, प्रायः करके दो दृष्टियां हैं। जैसे अमित जी ने अभी एक प्रयास किया कि बल यानी क्षमता और पराक्रम यानी अभयता की स्थिति, भय ना होना। ये सामान्यतो दृष्टया बल और पराक्रम हमें दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, अथवा
बल कारण रूप में और पराक्रम को कार्य रूप में, क्योंकि बल के द्वारा ही पराक्रम प्रस्तुत किया जाता है। ये वाक्य, ये व्यवहार सर्व प्रचलित है ही। तो हमें ऐसा लगता है कि बल कारण है और पराक्रम उसका कार्य है। अधिकांश लोगों को यही स्पष्ट है, किंतु इन छोटे छोटे वाक्यों में, इन बहुत छोटे छोटे पदों में, जिनसे कि हम अंग स्पर्श करते चले आए हैं, देखो कितने स्पष्टता से इस रहस्य को भी खोल रहा है। एक छोटा सा वाक्य बहुत कुछ समझा सकता है। मैं समझने की पात्रता और जिज्ञासा लिए बैठा हूं बस। समझने की पात्रता और जिज्ञासा, ये दो स्थितियां चाहिए। एक छोटा सा एक शब्द भी, आर्ष ग्रंथों का श्रुति से संबंधित एक शब्द भी मेरे लिए सागर की भांति हो सकता है। तो देखो, इसमें हमें पता चला था बल का संबंध और पराक्रम का संबंध। जब हमने ऊपर में देखा था ना, बाह्वोर में बलमस्तु, बल का संबंध है बाजुओं से, भुजाओं से। भुजाओं में जो शक्ति विद्यमान है उसे बल कहते हैं। यद्यपि समुचित देह में बल विद्यमान है, समुचित देह की समस्त शक्तियों को शक्ति कहते हैं। दृग शक्ति, घ्राण शक्ति, इनको भी शक्ति कहा जाता है। इंद्रियों का जो सामर्थ्य है उनको भी शक्ति कहा जाता है। लेकिन मुख्यतः से, मुख्य दृष्टि से देखो, मैं इस संकेत को इसलिए भी प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी बल शब्द को लेकर के स्पष्टता थी, पराक्रम शब्द को लेकर के थोड़ी स्पष्टता थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना कि कल पकड़ में आई। तो बाह्वोर में बलमस्तु, मेरी भुजाएं बलशाली हों। श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करेंगे तो प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। वहां पर उसमें वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वीर्यवान धृष्टद्युम्न इत्यादि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और वहां पर अनेकों प्रकार से उत्तम संबोधन है वीर्यवान ऐसे ऐसे शब्दों का। तो जी, बल का संबंध बाजुओं से, भुजाओं से। और अगला इससे वाक्य है ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु। इस वाक्य को बोल करके अथवा इस मंत्र को बोल करके हम अपने दोनों जंघाओं से का जल के माध्यम से स्पर्श करते हैं। व्यवहार में इसलिए कहते हैं, जैसे कि हम कहीं यज्ञ कराने जाते हैं और वहां पर मातृशक्तियां यदि विद्यमान हो तो फिर हम जंघा ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं करते, फिर हम कहते हैं घुटनों से ऊपर। क्योंकि घुटनों से ऊपर वो समूचे जो भाग है उसको जंघा ही कह दिया जाता है। तो जहां, जैसे मैं एक व्यवहारिक बात भी बता रहा हूं, यानी जब विद्वान लोग या इस प्रकार से कहीं हम यज्ञ अनुष्ठान आदि कराने जाते हैं और वहां पर हम यज्ञ के मुख्य ब्रह्मा या पुरोहित आदि की स्थिति में हैं, तब हम ये नहीं कहेंगे इन दोनों इस मंत्र से जंघाओं को स्पर्श करें। वहां पर एक शालीनता का परिचय देंगे, एक शिष्टाचार का परिचय देंगे। वहां क्या कहेंगे, दोनों घुटनों से ऊपर, पहले दाईं ओर पश्चात बाईं ओर, ऐसा कहेंगे। तो ऊर्वोर्मा ओजोस्तु पदच्छेद हमने किया था तो ऊर्वोह में ओजह अस्तु, और ओज शब्द को खोलते हुए हमने बताया था पराक्रम। वास्तव में पराक्रम शब्द का अर्थ किससे है, जंघाओं से। बल भुजाओं से संबंधित है, पराक्रम जंघाओं से संबंधित है। तो पितामह भीष्म आदि को पराक्रमी कहा। तो बल का संबंध भुजाओं से और पराक्रम का संबंध जंघाओं से। इसीलिए जंघा तोड़ने की किसने बात कही थी, किसने प्रतिज्ञा की थी, कौन बताएंगे? भीष्म ने जी, हाँ भीम ने। किसकी तोड़ने की बात की थी? दुर्योधन की जी। तो देखो, दुर्योधन को पराक्रमी कहा है, क्योंकि जो पराक्रमी है उसके पास अपरिमित सामर्थ्य है। जंघाओं में जिसकी अपरिमित सामर्थ्य है अथवा जंघाओं में स्थित सामर्थ्य के आधार पर पराक्रमी, ऐसा किसी को उपाधि कहें, विशेषण कहें, ऐसा किसी को दिया जाता है।
तो इस विषय पर हमने कल थोड़ा विचार किया था। ये बात मैंने पुनः इसलिए दोहराई क्योंकि बड़ी बड़ी स्पष्टता मुझे कल पुनः उपस्थित हुई। इतनी अच्छी स्पष्टता मुझे अब से पहले नहीं थी। अच्छा, इतनी विशेष बात है, शरीर का एक एक अंग को इतनी गंभीरता से देखने पर इतनी अच्छी स्थितियां प्राप्त हो सकती है। बल का संबंध बाजुओं से और पराक्रम का संबंध जंघाओं से। इसमें शब्द है ओज। ओज को खोलते हुए हमने पराक्रम। हम तो आज तक, मैं स्वयं की बता रहा हूं, ओज शब्द का जो मुझे अर्थ स्पष्ट होता था अब से पूर्व, इस स्वाध्याय से पूर्व कल वाले, मैं ओज को ऐसे समझता था कि वीर्य की अंतिम परिपक्व अवस्था है और वो चेहरे आदि पे, जैसे चेहरे पर एक लालिमा होती है, एक चमक होती है, जबरदस्त एक विशेष आकर्षण होता है। मैं ओज को उस रूप में लेता था। शरीर बलिष्ठ, सुडोल, एकदम बढ़िया, पूरा आकर्षक शरीर है, मैं इस रूप में ओज को लेता था। लेकिन ओज को जब इस प्रकार से देखा, क्योंकि वीर्य आदि की स्थितियां तो पूरे देह में ही है, लेकिन वीर्य का जो निष्कासन है वो दोनों जंघाओं के बिल्कुल, जहां जंघाएं, जहां से कूल्हे में प्रारंभ होती हैं, वहां से है। तो ये सारा का सारा जब तंत्र जुड़ा तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था हमें समझ में आई। इसको लेकर के कल एक और बात मैंने साझा की थी और उसके लिए हम दीक्षा जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि स्त्री देह को जितना गंभीरता से, यदि हम दृष्टा भाव में एक बार बैठ करके सारे के सारे आग्रह, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता सबको छोड़ करके यदि किसी विषय को, जैसे स्त्री का विषय है, किसी स्त्री से जाने, पुरुष देह से संबंधित विषय है तो जो आत्मा पुरुष देह में विद्यमान है उस पुरुष से जाने, बहुत अच्छी स्पष्टता आती है। मुझे तो अपने जीवन में बहुत सारी स्पष्टताएं प्राप्त हुई हैं, इस वर्तमान जीवन में भी। तो मैंने एक बहुत थोड़ा सा प्रयास किया था, जबकि मेरा प्रयास उतना अच्छा नहीं रहा, कि जंघाओं को लेकर के मैंने बस एक बात कहता हूं, मैंने क्या प्रयास किया था कि पुरुषों की जंघाओं की अपेक्षाकृत महिलाओं के जो ये उसको पेल्विक बोलते हैं, तो इस विषय के लिए हम दीक्षा जी को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद आगे के इस एक जो मंत्र जैसा बचा हुआ एक वाक्य, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले इस विषय को हम दीक्षा जी से समझते हैं। जी। ओम, आप सभी को प्रणाम। ये जो एक मंत्रांश चल रहा है, इसको वाक्य कहें, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। तो पहले दो शब्द आए, ओज और पराक्रम। ओज का अर्थ पराक्रम लिया गया। अभी आचार्य जी जिसको कह रहे थे कि वो पहले समझते थे ओज का अर्थ कि वीर्य वृद्धि होने के बाद जो चेहरे पर लालिमा या एक चमक जैसी आती है उसको ओज कहते हैं, ऐसा वो समझते थे। तो मुझे लगता है जिसको वो ओज समझते थे उसको तेज कहते हैं। वो जो वीर्य वृद्धि होने के बाद चेहरे पर एक अलग तरह की चमक रहती है, कॉन्फिडेंस का भाव रहता है, आभा रहती है। जो थोड़े सांवले से हैं उनका वर्ण थोड़ा नील वर्ण जैसा दिखाई देता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब सांवला था लेकिन नीली आभा से युक्त था। तो वो वीर्यवान व्यक्ति जो कि सांवला है वो थोड़ा सा नीली आभा से युक्त दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो गौर वर्ण है लेकिन वीर्यवान है तो वो थोड़ा रक्तिम अर्थात लाल आभा से युक्त दिखाई देता है, तो वो तेज आई थिंक होता है। और ओज या पराक्रम किसको कहते हैं? तो बल और पराक्रम में क्या भिन्नता है? और क्योंकि सबसे पहले तो ये दोनों अलग-अलग है, वो इसी बात से कि इन दोनों का जो स्टोरेज प्लेस है वो अलग-अलग है। बल भुजाओं में स्टोर होता है और पराक्रम जंघाओं की स्थिति है। तो जहां तक मैं इस विषय में समझ पा रही हूँ कि बल एक स्थिर वस्तु है और पराक्रम एक क्रियाशील या गतिशील वस्तु है, क्योंकि विशेष रूप से जो गति है वो पैरों का कार्य है। गति करना, चलना, चलना नामक क्रिया पैरों के माध्यम से होती है। तो बल, जैसे प्राचीन इतिहास में यदि हम देखें तो पुराने इतिहास में कैरेक्टर हुए हैं कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण बलवान है या पराक्रमी है? बलवान है। और रावण पराक्रमी है या बलवान है? वो पराक्रमी था।
मतलब ये कैसे कह रहे हो आप? यही बस, अगर आप ये आपने खुद बोला तो आपको उत्तर समझ में आ गया है। तो क्यों है कुंभकर्ण बलवान? क्योंकि बल तो उसके पास है, शायद रावण से भी अधिक बल है, किंतु उसका वो बल प्रयोग में नहीं है, क्रिया में नहीं है। और रावण के पास कुंभकर्ण की अपेक्षाकृत कम बल हो सकता है, किंतु वो क्रिया में है, प्रयोग में है। तो इसी प्रकार से जैसे किसी जो कोई मतलब केवल कुश्ती लड़ता है, कबड्डी लड़ता है या खेल-खेल में, और ये जितने भी ये WWE में फाइटर होते हैं, इनको कोई भी पराक्रमी नहीं कहेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति उसके देह में जितना भी बल है, जितना भी उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करके वो अपनी स्थितियों को व्यवस्थित करता है, अपनी कृषि कार्य करता है या परिवार का भरण-पोषण करता है, तो फिर उसको हम पराक्रमी की दृष्टि से देख सकते हैं। तो आई थिंक पराक्रम का मतलब है कि क्रियाशीलता में है जो सामर्थ्य है। तो अब इसमें भी स्त्री का पराक्रम अलग प्रकार का होता है, पुरुष का पराक्रम अलग प्रकार का होता है। पुरुष का पराक्रम किस प्रकार का होता है कि उस पुरुष के आश्रय में जितनी भी प्रजा है, मतलब वो जिस भी भूमिका में है, राजा की भूमिका में है, तो उसका जो आश्रय क्षेत्र में आने वाली प्रजा होगी, वो बड़ी होगी। यदि वो एक परिवार के मुखिया की भूमिका में है, तो उसकी एक अलग प्रकार की प्रजा होगी। तो अपनी प्रजा का सभी प्रकार से पालन करते हुए अपने सामर्थ्य में, अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करने में जो अपने बल आदि सामर्थ्य का प्रयोग करता है, वो पराक्रमी। वो उतना-उतना उस व्यक्ति का पराक्रम सिद्ध, और वो जंघाओं के बल पे ही सिद्ध होता है। जैसे अखाड़ों में होता है ना, तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को चुनौती कैसे देता है? जांग ठोक के देता है। उसे पट पट पीटना बोलते हैं जी। हाँ जी। पट तो पीट कर रहा है, हाँ, कहावत भी है जी ये। अब वो मेरी तरफ को पट पीट रहा था, अर्थात मुझे चैलेंज कर रहा था। हाँ, चैलेंज कर रहा था। तो क्योंकि पुरुष का जो वास्तविक क्रियाशील सामर्थ्य है, उसका द्योतक है ये जंघाएँ। तो मेरे इन जंघाओं में अर्थात बल भी रहे और क्रियाशीलता वाला सामर्थ्य भी सदैव बना रहे, ऐसा। अब स्त्री के ऊपर बात विशेष रूप से आ जाती है, तो स्त्री का पराक्रम किसमें है? स्त्री का वास्तविक पराक्रम किसमें है? गृहस्थ धर्म में स्त्री है, तो संतान की यानी एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति और श्रेष्ठ संतान का बहुत सुव्यवस्थित तरीके से उसका पालन-पोषण और गृहस्थी का संचालन। तो यदि किसी स्त्री में इतनी सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य का संपूर्ण प्रयोग करके वो एक सुसंतान का निर्माण करके राष्ट्र या समाज को देने में समर्थ हो जाती है, और एक सद्गृहस्थी में यानी अपने ऊपर आश्रित सभी की सेवा शुश्रूषा भली प्रकार से करती है, तो इतने में ही उसका पराक्रम सिद्ध हो जाता है। ऐसी प्रत्येक स्त्री जो संतानों का अच्छा पालन-पोषण करती है, सुसंतान का निर्माण करती है और अपने गृहस्थ के सभी दायित्वों को निभाती है, उसको पराक्रमी स्त्री मुझे लगता है कहा जा सकता है। तो एक शारीरिक दृष्टि से भी एक बात आई थी, पेल्विक एरिया, और कल शायद एक चर्चा चल रही थी कि स्त्री का जो पेल्विक एरिया होता है वो पुरुष की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सुरक्षित अवश्य होता है। पुरुष की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है स्त्री का पेल्विक एरिया। अब चाहे इस दृष्टि से समझ लें कि उसको कार्य यानी प्रजनन आदि क्रियाएँ जो हैं, वो मुख्य रूप से इस पेल्विक एरिया पे ही डिपेंड करती है। गर्भ का निर्माण और जो प्रसव है, वो इन्हीं यहाँ की ही मांसपेशियों के माध्यम से होता है। तो वो परमेश्वर कृत है ऐसी स्थिति कि सामान्य कद-काठी, भार आदि वाली जो महिला पुरुष दोनों हैं, उनकी जंघाओं को यदि माप के देखें तो स्त्री की जंघा पुरुष की जंघा से सदैव थोड़ी भारी मिलेगी वहाँ पे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बल अधिक मिलेगा या वहाँ पर ताकत अधिक मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर हड्डी के स्तर पे देखें तो स्त्री की हड्डी पुरुष की हड्डी की अपेक्षा छोटी होगी। छोटी होगी मतलब कमज़ोर होगी, लेकिन उसके आस-पास मांसपेशियाँ
इतनी मजबूत होंगी ताकि वो स्त्री को शरीर को धारण करने के लिए एक सपोर्ट दे सके। आवश्यकता पड़ने पर गर्भ के निर्माण के लिए मांस आदि वहाँ से गर्भ तक पहुँच सके और जब प्रजनन का समय हो तब वो उन हड्डियों को सपोर्ट दे करके प्रजनन के लिए खोल सके। तो स्त्रियों का ये जो पेल्विक एरिया होता है, ये पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। नस नाड़ियों की संरचना, मेद आदि का जो स्टोरेज है स्त्रियों में विशेष रूप से, वो इन्हीं पेल्विक एरिया, जंघाओं और कूल्हों के आसपास होता है। इसमें एक और आप देख लीजिए कि जो मतलब कूल्हे की या जंघा की हड्डी टूटने की जो एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस तरह के अधिकांश जो केस आते हैं, वो पुरुषों से संबंधित आते हैं। क्योंकि पुरुषों के जंघाओं और कूल्हों के आसपास के स्थान पे मांस या मेद की स्थिति कम होती है स्त्रियों की अपेक्षा। तो स्त्रियों के साथ यदि ऐसी दुर्घटनाएँ होती भी हैं, तो वो बच जाती है। वहाँ पे मांस आदि की स्थिति है, वो इतना नुकसान वहाँ पर नहीं होने देती उन हड्डियों को। लेकिन पुरुषों में प्रायः ऐसी अगर मतलब वहाँ पे भी मांस आदि की स्थिति अच्छी है, हेल्दी है शारीरिक रूप से, तो बच जाते हैं, किंतु हड्डियों को लेकर के जो पेल्विक एरिया में हड्डियों का अधिक नुकसान होता है, वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक नुकसान होता है। जबकि वहाँ का रिस्क सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ उठाती है प्रजनन आदि कार्यों में। तो बल का तो मुझे नहीं पता, और सुरक्षा की दृष्टि से संरचना ही ऐसी है कि स्त्रियों का पेल्विक एरिया अधिक सुरक्षित रहता है और स्त्रियों का पराक्रम इतने में ही सिद्ध हो जाता है कि वो सुसंतान को उत्पन्न करके और उसका एक अच्छे तरीके से निर्माण करे, सद्गृहस्थ का पालन करे। ऐसी प्रत्येक स्त्री पराक्रमी है। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, एक अच्छा निराकरण हमें प्राप्त हो गया। तो हम तो इसे भिन्न संदर्भ से ही जोड़ रहे थे। चलिए, पराक्रम, ओज, बल आदि को लेकर के भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक। मैं ये श्लोक केवल इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, ऐसी स्पष्टता जब इसका स्वाध्याय हम लोग कर रहे थे गीता का, तब ऐसी स्पष्टता नहीं थी जैसे कि इस समय उपस्थित हो रही है, बल, ओज, तेज आदि को लेकर के। जैसे यहाँ पर 4था श्लोक देखेंगे तो अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसमें महारथ शब्द से, शूर शब्द से कहा है। दो अगला 5वां श्लोक है, इसमें देखेंगे तो दृष्ट केतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान। यहाँ पर वीर्यवान शब्द है और इसी में इसी श्लोक के अंत में नरपुंगवः ऐसा शब्द है। 6ठा श्लोक देखेंगे तो 6ठे श्लोक में हमें एक साथ 3 शब्द मिलते हैं, युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। उत्तम ओज वाले, वीर्यवान और महारथा, महारथी, ऐसे शब्द। तो बड़ी अच्छी स्पष्टता आज हमें यहाँ से मिली जानने को, और ये बहुत बढ़िया चीजें समझ में आई घ्राण शक्ति आदि को लेकर के। चलिए आगे के विषय को हम देखते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पदच्छेद कर लेते हैं पहले इसका। जी, तो ओम शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, आगे हम बढ़े, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा सभी से। अरिष्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? कोई जानते हैं अरिष्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? अरिष्ट, रोग रहित। अरिष्ट शब्द को अरिष्ट शब्द को आप रोग रहित अर्थ में लेंगे। और कोई? अच्छा, योग दर्शन वाले कितने लोग हैं? योग दर्शन वाले बताएं, उन्होंने तो आध्यात्मिक अरिष्ट जरूर पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो दीक्षा जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, आध्यात्मिक अरिष्ट बताइए। अरिष्ट का मतलब होता है कुछ जैसे दुर्घटना के जैसा कुछ, तो वो
आध्यात्मिक अरिष्ट जो शब्द है उसमें ये कंडीशन होती है कि जो साधक होता है विशेष रूप से जो जप का आश्रय लेता है, उस साधक को भविष्य में घटने वाली जो अनिष्ट घटनाएँ हैं उनका पूर्वाभास हो जाता है। तो उसको अरिष्ट कहते हैं। तो अरिष्ट का मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से ग्रहण जो होगा, वो होगा कि भविष्य में आने वाली समस्याएँ, रोग आदि हो सकता है या टूट-फूट किसी प्रकार की हो सकती जी, तो देखिए पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनूः तन्वा में सह संतु। इसमें में शब्द 2 बार आया। में यानी मेरे, मेरा, मेरे, ऐसा। तो ओम शब्द का यहां पर अर्थ देखो हम क्या करेंगे, सर्व रोग नाशक। सर्व रोग नाशक, सर्वरक्षक अर्थ जैसा कि हम देखते रहे सब में गृहीत हो ही रहा है। में मेरे, अंगानी सभी अंगों में क्या स्थिति हो, अरिष्टानी। अंगानी अरिष्टानी में मेरे जो अंग हैं समस्त वो अरिष्टानी रोग रहित हो, रोग से ग्रस्त ना हो, रोग रहित रहे। और क्या कहा आगे, मैं मेरा तनु हूं, यह जो मेरा शरीर है ना, ये समूचा शरीर, शरीर के समस्त जो अंग है पूरा का पूरा स्थूल सूक्ष्म ये सब कुछ है, तन्वा विस्तार के साथ, सह तन्वा सह विस्तार के साथ, संतु बढ़े, फैले, सुदृढ़ हो। अर्थात मेरा यह जो शरीर है वह वृद्धि को प्राप्त हो, दृढ़ता को प्राप्त हो, बलिष्ठ रहे और बना रहे। असमय ही अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने से पूर्व ही कहीं मुझसे मेरा ये देह छूट ना जाए। अर्थात मैं ऐसा अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार रखूं ताकि मेरा यह देह लंबे समय तक सुदृढ़ हो, बलशाली हो, स्वस्थ हो और विद्यमान रहे। प्रायः करके विद्यमानता तो होती है शरीर की, लेकिन रोगी हो जाता है। जैसे पिछले काफी समय से हमें अनेकों प्रकार की रोग और व्याधियों ने घेर लिया था। बीच बीच में कई बार हमारी कक्षाएं भी स्थगित हुई, कभी यात्राओं के कारण से, तो कई बार एक अचानक से संकट उपस्थित हो जाने पर। ऐसा तो शरीर विद्यमान भी रहे, सुदृढ़ रहे, बलशाली रहे और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। क्यों कि हम इसमें परमात्मा को कैसा कर रहे हैं, सर्वरोग नाशक। यदि कोई सर्वरोग नाशक समस्त रोगों से रहित परमात्मा का सामीप्य प्रतिदिन ग्रहण कर रहा है तो निश्चित बात है ये भी सर्वरोग रहित ही हो जाएगा, समस्त व्याधियों से एकदम अलग। ऐसा इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, आगे बढ़े उससे पूर्व मैंने कल कहा था कि आज किसी के प्रश्न को नहीं ले रहे हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है इन अंग स्पर्श आदि सभी वाक्यों से संबंधित या पिछला जो हमने पाठ देखा है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे के विषयों को लें। किन्हीं का कोई प्रश्न है? चलिए, नहीं, आगे देखिए। इस मंत्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करना, पूर्वोक्त समिधा चयन वेदी में करें। पृष्ठ संख्या 19 पर देखें। पूर्वोक्त, पूर्व में उक्त, पहले जो कही है, समिधा चयन करें वेदी में। पुनः समिधा चयन की विधि, ये तो कभी प्रैक्टिकल ही कुछ किया जाए, कुछ प्रायोगिक किया जाए तो समझ में आए। इस बार अगर देखते हैं, इस बार पूर्णिमा अमावस्या आदि के अवसर पर जब यज्ञ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें वो सूचित कर देंगे 1-2 दिन पहले ही, और एक प्रायोगिक प्रशिक्षण के रूप में छोटा सा, यद्यपि जैसा हम प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा आदि को करते हैं तो उसको प्रायोगिकता के आधार पर रख लेंगे। ऐसे प्रयास करेंगे कि वो व्यवस्था हो जाए कि वो रिकॉर्डिंग हो सके, तो प्रयास करेंगे। अभी ऐसा कोई वचन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि यज्ञ को लेकर के थोड़ा प्रशिक्षण प्रायोगिक भी आपको मिल सके। जी, तो हाँ, रामपाल जी कुछ कहना चाहते हैं क्या?
जी मैं बताता हूँ इसके बारे में, यदि अनुमति हो तो। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जो ये महर्षि जी ने बताया, वो तो उस परिमाप से तो यज्ञकुंड होना चाहिए जी। जी, और नीचे थोड़ी सी सामग्री डाल ले, घी मिली हुई, जी, और उसके ऊपर पतली पतली समिधाएं डालने रख दे, जी, अलग अलग, मतलब उसमें वो फासला करके जी, जी, और थोड़ा सा गैप करके फिर ऊपर उससे बड़ी गैप करते हुए चले जाएं। जी, दो तीन छोटी छोटी लगा के 2-3 परत उसकी, और फिर जो है अग्नि प्रज्वलित कर दे, उसमें हल्की सी पतली सी एक आधी उसके आसपास भी लगा सकते हैं। और जी, फिर जब वे 3 समिधा घी से भिगी हुई देंगे जी, उसके बाद में चारों फेर ऐसे ही ऊपर चिन दे। इसी तरह से चलते चले जाएंगे। दोनों तरफ ऐसी जगह रखे हुए दो, यानी बाहर की तरफ ज्यादा हो और अंदर की तरफ बिल्कुल खुला रहे। जी, यदि मुंह बंद हो जाएगा तो अग्नि हो जाएगी, और फिर बीच में ही, या आवश्यकता हो बराबर में भी, बीच में ही आहुति दे घी की, तो चारों तरफ को फैलती चली जाओ जी उससे, और सामग्री अनुपात में जाती है। ये चलिए। विधि है जी, जी, जैसा मैंने महसूस किया जी। तो जी। चलिए, धन्यवाद आपका भी। और जैसा कि हमारे श्रीमान जी ने कहा, मुख से ऐसा ही प्रयास किया जा सकता है। इस क्रिया को, इस विधान को समझाने के लिए मुख से ऐसा ही कुछ बताया जा सकता है। कुछ गणित की भाषा में बताया जा सकता है कि समिधा का चयन, यहाँ पर शब्द क्या है? समिधा चयन। अर्थात यज्ञ वेदी में समिधा को किस प्रकार से रखें और कब उसमें अग्नि का आधान करें, ये मुख्य बात है। तो मुख से ऐसे ही इतना ही बताया जा सकता है जितना कि रामपाल जी ने प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा कि इसको प्रायोगिक प्रशिक्षण के आधार पर इस बार प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुनः ये समिधा चयन को वहां पर हम अवश्य आप सभी के लिए प्रयास करेंगे कि ये इस बार ही आपको प्रायोगिक भी सिखा दें। वेदी में करें। पुनः ओम भूर भुवः स्वः, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के घर से अग्निला अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर, उसमें छोटी छोटी लकड़ी लगा के यजमान व पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मंत्र से अग्न्याधान करे। वह मंत्र यह है। मुख्य बात की ओर संकेत करना चाहूंगा। जैसा ये जो वाक्य हमें देखने को मिला, पूरा अनुच्छेद, इस मंत्र का उच्चारण करके, कौन सा? इन 3 महाव्याहृतियों को ओम सहित इन्होंने मंत्र कहा है। ओम के साथ केवल इन 3 महाव्याहृतियों को ये मंत्र का नाम दे रहे हैं। प्रायः करके हम भी इस बात को लेकर के असमंजसता में रहे कुछ समय तक, लेकिन जैसे जैसे स्पष्टता आने लगी तो स्पष्ट हुआ। वही आपको भी साझा करते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। विचार 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्वज्ञ का, एक अल्पज्ञ का। एक अल्पज्ञ का विचार होता है स्वतंत्र रूप से बुद्धिमत्ता के आधार पर, शक्ति, शब्द शक्ति आदि के आधार पर एक ये विचार होता है। और एक अल्पज्ञ का ही, ये अल्पज्ञ की बता रहा हूं, एक तो ये विचार होता है बुद्धिमत्ता के, शब्द शक्ति के आधार पर, किसी ने व्याकरण पढ़ लिया है, कोई वैयाकरण है, या कोई बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा कोई विचारवान है, ऐसा। तो एक तो ये विचार है अल्पज्ञ का, और एक और अल्पज्ञ का विचार है समाधि युक्त अल्पज्ञ विचार को भी मंत्र की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त उन वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। मैं भी एक बार भिड़ गया था, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इतना ही पता था। मंत्र का अर्थ होता है केवल वेद की में, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 नाम से जानते हैं। केवल इनमें जो लगभग 20,000 के आसपास ये जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, इनको मंत्र मानता था मैं स्वयं भी। लेकिन जब थोड़ी सी आगे स्थिति प्राप्त हुई, विद्या बढ़ी,
तब समझ में आया कि मंत्र को समझो। जिन आचार्य ने ये बात बताई उन्होंने कहा आप अभी ये मत आग्रह मत रखो, अभी बुद्धि में स्पष्टता रखो। सबसे पहले मंत्र समझो किसे कहते हैं, तो मंत्र यानी विचार। सर्वज्ञ का विचार निश्चित मंत्र ही है, लेकिन अल्पज्ञ का विचार भी तब मंत्र हो जाता है यदि वह समाधि युक्त सर्वज्ञ के आश्रय से युक्त है तो तब। और इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ के आश्रय वालों को अथवा समाधि युक्त, जिन्हें हम ब्रह्मवेत्ता अर्थात ऋषि कह देते हैं। तो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित इस प्रकार के श्रुति सम्मत वाक्यों को भी मंत्र की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यहां पर ओम भूर्भुवः स्वः, इस छोटे से 3 महाव्याहृति और 1 ओम पद, इसको मंत्र का नाम दिया इन्होंने। का उच्चारण करके अग्नि लाने के लिए देखिए कहां से कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य के घर से अग्नि लाने की बात की है। ये उस समय की बात है जब अग्नियों को सदैव प्रज्वलित रखा जाता था। आज भी बहुत सारे देशों में ऐसी स्थितियां हैं जहां पर उनके यहाँ एक ये है कि ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। जैसे अपने देश में भी है ना, कौन सी स्थिति है, अखंड ज्योति। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो अखंड ज्योति जैसे हमारे देश में जलती है ना, ऐसे ही और भी कई सारे देश है जहां पर अखंड ज्योति के रूप में इस प्रकार की हमें स्थितियां मिलती हैं। तो कहां से लाने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के घर से अग्नि लाएं। और अथवा अब दूसरा विकल्प दे रहे हैं, अथवा घृत का दीपक जला लें। कई लोग ऐसा कहते हैं, आचार्य जी आपने दीपक तो जलवाया नहीं। अगर सीधे कपूर लेकर के और कपूर को ही माचिस से जला करके अगर अग्नि ध्यान करा दें, तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जहां जहां भी हम संस्कार आदि के लिए गए, आचार्य जी दीपक नहीं जलाया, ठीक है जी जला लीजिए। बस अब बुद्धिमानों को समझाई जा सकती है बातें, या जो स्वाध्यायशील है, जो गंभीर है, उनको तो बताई जा सकती है। वहां पर अग्नि ध्यान प्रमुख है। दीपक की विद्यमानता कपूर को जलाने के लिए है, दीपक का प्रज्वलित करना कपूर को जलाने के लिए। और एक विशेष बात देखो, कपूर में लगाकर किसी पात्र में धरे और उसमें छोटी छोटी लकड़ी लगावें, किसी पात्र में जला करके कपूर को रखें और उसमें छोटी छोटी लकड़ी जलावें। अब ये जो अग्नि बढ़ेगी, इस अग्नि यानी इस प्रज्वलित पात्र में जो कपूर और कपूर के भी ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां रखी गई, इस समूचे पात्र को लेकर के जाएं और अब उस यज्ञ कुंड में स्थापित करें इसे। देखो यहां पर लिखा ना, उसमें छोटी छोटी लकड़ी लगा के यजमान अथवा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मंत्र से अग्न्याध्यान करें। अग्नि का आधान अर्थात धूम्र रहित प्रज्वलित अग्नि का आधान करें। कपूर से तो धुआं निकल रहा होता ना, कितना भी शुद्ध कपूर हो, जब आप कपूर जलाते तो धुआं निकलता है, लेकिन प्रचलित यही है ना वास्तव में। देखो, और अग्नि प्रज्वलित करने का वर्तमान में तो हम माचिस का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आज भी दक्षिण में आज भी ऐसे कुछ वृद्ध ब्राह्मण ऐसी इस परंपरा का वाहन किए हुए हैं कि वो आज भी एक जैसे माताएं दूध पिलाती है ना, इस प्रकार की एक स्थिति होती है, और उससे घिस करके लकड़ी से लकड़ी को घिस करके आज भी ऐसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं, बिल्कुल इसी विधि से, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा है। ये मुख्य बात, ऐसा करना चाहिए, कर सकते हैं। और यदि चूंकि अनुकूलता है, अग्न्याधान प्रयोजन है मुख्य, किसी भी बात को लेकर के आग्रह नहीं करना। अगर अनुकूलता हो, जिसमें सुलभता हो, सरलता हो, वो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है ना, इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं। बस मुख्य बात ये, हमारी शुद्ध परंपराओं का भी हमें संज्ञान रहे। आखिर कोई हमसे पूछ रहे भैया इसकी शुद्ध स्थिति बताओ, ये जो आप अग्नि ध्यान करवा रहे हो, आपको पता है अग्नि ध्यान कैसे होता है? अगर कोई प्रश्न कर ले, मान लीजिए हम नंदन जी को कहें कि नंदन जी आपके क्षेत्र में एक विवाह संस्कार है, हम तो वहां पर क्या है आप ही करा दीजिए, और वहां पर जाएं वो लोग स्वाध्यायशील हो, और नंदन जी से पूछे कि आचार्य जी अग्नि ध्यान का अर्थ क्या है, ये कुछ बात हमें समझ में नहीं आती, और उसने वो शास्त्र पढ़ रखा हो, यानी जहां से परंपरा उठ करके इस संस्कार विधि नामक
तंत्र में, इस ग्रंथ में पहुंची। अगर उन्हें स्पष्ट है, करवा चाहे जैसे रहे हो सुलभता के आधार पर, लेकिन अगर उन्हें स्पष्ट है तो बता पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बता पाएंगे, बस इतना जी। तो अगला मंत्र देखिए, वह मंत्र है, यह है। तो उससे पहले मंत्र को लें, उससे पहले दीक्षा जी के पास पता नहीं कुछ विशेष उपलब्ध हो गया जी। हाँ, एक तो ये जो लकड़ी है, जो लकड़ी के साथ रगड़ करके जो अग्नि पैदा करती है, इस लकड़ी का नाम है अरणी। हाँ, मीमांसा में बढ़िया हाँ, होता है विषय। अच्छा, ये अरणी नाम की एक लकड़ी होती है। तो उस लकड़ी को सामान्य रूप से यदि उसी लकड़ी पे घर्षण करवाया जाता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, तो वो मतलब उदाहरण पे नहीं जाएंगे, उसकी सत्यता आदि पे एक दूसरे तरह से, जैसे एक चलता है कि अर्जुन जब अज्ञातवास के दौरान एक ब्राह्मण है, वो अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं कि एक हिरण है मेरी, वो मुझे यज्ञ के लिए देर हो रही थी और वो लकड़ी लेकर के भाग गया हिरण। तो उस हिरण के पीछे जाते हैं अर्जुन और वो लकड़ी वापस ला करके वो ब्राह्मण को देते हैं वन में, अज्ञातवास के समय पे। एक चीज, दक्षिण में इसी लकड़ी का प्रयोग होता है, ये एक बात। और दूसरी बात ये कि आज भी परंपराएं हैं अग्नि को जलाए रखने वाली। तो उन परंपराओं के दो उदाहरण ग्रामीण भारत में विशेष रूप से, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा है, तो वो मिल जाएंगे। जब किसी के यहाँ बालक होता है, बच्चा होता है, तो उस घर में सुबह अग्नि प्रज्वलित होती है और वो प्रसूता स्त्री के कक्ष के बाहर वो अग्नि रखी रहती है। गांव देहात में अभी भी ये परंपरा है कि मतलब कुछ समय तक, 10-12 दिन तक, जब तक वो कुआं पूजन जैसी स्थिति नहीं होती, तब तक वो अग्नि प्रसूता स्त्री के कक्ष के बाहर परमानेंट जली रहेगी। वो आधा या जितना भी कंडा वगैरह है उसमें दबा देते हैं, अर्थात अग्नि सदैव रहेगी। और इसी प्रकार से किसी घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु वाले घर में भी 13 दिन तक वो अग्नि सदैव रहती ही है। तो मतलब भारत में ही ऐसी परंपराएं अभी भी प्रचलित है, संभाले हुए हैं कुछ लोग जी। तो आज भी इस बात को सब लोग जानते हैं, हारे अभी भी होते हैं, हारे या हारी बोलते हैं उसे। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे, या जिन्हें उपले भी कह देते हैं, उन उपलों को लगाए रखते हैं। उनकी अग्नि बुझती ही नहीं है, सदैव रात दिन उसमें एक उपला उसमें रख देते हैं और उसके ऊपर उसको राख कर देते हैं। तो वो अंगारी सदैव, लेकिन यानी उसे अंगारी या अंगारा बोल देते हैं, वो सदैव विद्यमान रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगला मंत्र देख लेते हैं एक बार। ओम भूर भुवः स्वर द्यौ रिव भूमना। इस रीति से गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को मंत्रोच्चार सिखाया जाता है। जैसे मैं एक एक पद को बोल रहा हूं ना, आप मेरे पीछे पीछे उसी पद को बोलते चलें। एक एक शब्द को अलग अलग तोड़ तोड़ करके बोल रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम शुद्ध उच्चारण समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ओम भूर भुवः स्वर द्यौ रिव भूमना पृथि वीव। पृथि, था में इकार ह्रस्व है, तो पृथि वीव वरिमणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि यजनि पृष्ठेग्नि। पृष्ठेग, पृष्ठे अग्नि नहीं करेंगे, ध्यान रखिए बड़ी गंभीरता से। पृष्ठेग नी मन्ना दमन्ना दमन्ना द्या, जैसे विद्या है ना, तो ऐसे द्या या दधे। तो पूरे का उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। मैं बहुत सरलता से, बहुत धीमी गति से उच्चारण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेग्नि मन्नाद्या दधे। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। इसका अभ्यास करें। और चलिए, अब इसके अर्थ को तो हम नहीं देख पाएंगे, इसके भाष्य को हम कल देखेंगे। यजुर्वेद के 3 अध्याय का 5वां मंत्र है। इस मंत्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर। कौन सी अग्नि?
जो प्रज्वलित अग्नि है, किसी पात्र में जिसको प्रज्वलित कर लिया है, जिसके लिए एक सावधानी भी कही है, गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर, या तो उस पात्र को दोनों हाथों से उठा लें, और यदि वह पात्र भी गर्म हो गया हो तो उसे चिमटे आदि से पकड़कर क्या करें, अग्नि को धर वेदी के बीच में, उस पर छोटे छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर धर, अगला मंत्र पढ़ के व्यंजन से अग्नि को प्रदीप्त करें। इसमें यह विषय है, यानी पहले अग्नि को प्रज्वलित पृथक पात्र में करना है, यज्ञ वेदी में पश्चात स्थापित करना है। ये जो पहले प्रज्वलित करने वाली परंपरा ना, ये दक्षिणादि क्षेत्रों में मिलती है, जिससे कि अभी दीक्षा जी ने एक बढ़िया बात कही मीमांसा की, अरणी उसे कहते हैं, उस साधन को अरणी कहते हैं, उस लकड़ी को। ठीक है, तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। कल इस मंत्र के भाष्य पर विचार करेंगे कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। हम जिस मंत्र से अग्न्याधान कर रहे हैं, क्या वह केवल मात्र अग्नि को उस यज्ञ वेदी के उस यज्ञ कुंड के बीच में रख देने का नाम है मात्र बस, अथवा इसका कुछ और अर्थ भी है? मंत्र बोल करके यज्ञ में, अग्निहोत्र में, हवन में क्रिया मुख्य है, लेकिन क्रिया जिन मंत्रों आदि के माध्यम से हम कर रहे हैं, हमें पता भी तो हो हम जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्रिया ही प्रमुख है। कर्म में यजुर्वेद को इसलिए कर्म, यजुर्वेद का जो मुख्य विषय कहा जाता है वो कर्म, इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म, इसलिए कर्म कांड ऐसा कहते हैं। लेकिन जो कर्म कांड है वह भी संज्ञान पूर्वक होना चाहिए, अर्थात उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है। स्वाहा का अर्थ हमने देखा था, यानी मेरी वाणी से जो निस्तृत शब्द है मुझे पता होना चाहिए शब्दों का क्या अर्थ है, चाहे वो वेद मंत्री क्यों ना। वेद मंत्रों को भी तो वाणी का प्रयोग करके उच्चारित कर ही रहा हूं ना, मुझे पता ही नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जी ये भूर्भुवः स्वर्गीय व भूमना, इस वाले मंत्र का अर्थ बताना, इसका मतलब बता दो, अच्छा थोड़ा सा संक्षेप में कुछ बता दो। अब अपने को तो कुछ पता ही नहीं है जी बस मुझे तो इतना पता है कि इस मंत्र से अग्न्याधान करते हैं, बस इतना पता है। अस्तु, चलिए आज का विषय हम इतना रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम दें। उससे पूर्व गौरव का कोई प्रश्न है? हाँ गौरव। आचार्य जी, हमारा प्रश्न एक तो यह है कि जैसे जो ओम भूर्भुवः स्वः, इससे हम कपूर को जला लेंगे और उसके बाद फिर अगले मंत्र से उसमें मतलब अग्न्याधान कर देंगे, और फिर उसके अगले मंत्र से फिर क्या करेंगे? जैसे हाँ, बढ़िया प्रश्न किया गौरव ने, थोड़ा सा वो संशय में आ गए। देखो बेटा, ये वाला जो मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र से आप मान लीजिए, इस मंत्र से आपने दीपक जला लिया, ठीक है। अगर आपके पास दीपक उपलब्ध है तो इस मंत्र से आपने दीपक जला लिया, और दीपक जला करके अब इस मंत्र से कपूर जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्गीय भूमना, इस वाले मंत्र से आप कपूर जलाएंगे, और कपूर को जला करके यज्ञ वेदी में स्थापित कर देंगे। और इसके बाद जो अगला मंत्र है उद्बुद्ध्यस्व अग्ने, देखो प्रथम शब्द ही क्या है, उद्बुद्ध्यस्व अग्ने, उद्बुद्ध करने की बात कही गई है अर्थात इस मंत्र से उस वो जो अग्नि स्थापित की है उसके ऊपर छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़े रख करके उसके ऊपर थोड़ा घृत सिंचन करके अग्नि को बढ़ाया जाएगा, ताकि उसमें अन्य हव्य प्रदान की जा सके। जो 4 प्रकार की ऊपर हमने सामग्री देखी थी, अन्य हव्यों को प्रदान करने के लिए अग्नि को प्रचंड रूप धारण करवाया जाएगा, और बहुत अधिक प्रचंड ना हो जाए उसके लिए फिर जल सिंचन किया जाएगा। ये यहाँ पर 3 समिधाधान, और समिधाधान के बाद फिर देखो, ये देखो यहीं पर जैसे ही 3 समिधाधान के बाद पंचघृताहुति हुई, उसके बाद भाई जल ले आओ झटपट, कहीं ऐसा ना हो अति प्रचंड हो जाए। प्रचंडता ठीक है, लेकिन अति प्रचंडता हो जाएगी तो सबके लिए ठीक नहीं है। अस्तु, ठीक है गौरव। जी आचार्य जी। आचार्य जी, दूसरा एक और था जो आपने बताया, मंत्र का अर्थ बताया था, मतलब एक सर्वज्ञ का होता है, एक अल्पज्ञ का, लेकिन पहले इसको ठीक पकड़ो। मंत्र जो होते हैं, हाँ बेटा, वही मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। अब ये विचार 2 के होते हैं, एक सर्वज्ञ का भी विचार होता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का विचार अर्थात वेद, और अल्पज्ञ के विचार 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से कैटेगरी। आप पूछो।
हाँ आचार्य जी, लेकिन फिर मतलब एक जो ईश्वर का जो विचार रहता है वो अपरिवर्तनशील रहता है, और जो ऋषिकृत होगा वो क्या मतलब अर्थ क्या, मतलब हम फिर समझी क्या इससे, जैसे आपने हाँ, बताया कि एक विचार सर्वज्ञ का, एक अल्पज्ञ का। मैंने ये बताने का प्रयत्न किया, मंत्र ऋषिकृत वाक्यों को मंत्र क्यों कह दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इस बात को मान करके चलें कि मंत्र केवल वेदों में जो 20,000 कुछ ऋचाएं हैं उनका नाम है, अगर इतना माने तो ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयोग जितने भी वाक्य हैं उनको मंत्र की संज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब विद्वानों को ये स्पष्ट है, और जो भी आप लोग भी कभी स्वाध्याय करेंगे तो वहां पर उन सब में प्रयुक्त उन सब की मंत्र संज्ञा है, और आर्ष ग्रंथ है। इस दृष्टि से मैंने मंत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मंत्र शब्द का सबसे पहले अर्थ होता विचार, लेकिन कौन से विचार को मंत्र कहें। तो जैसे मैं कहूं कि आज मेरा रसगुल्ले खाने का मन है, इसको मंत्र कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, ये एक सामान्य विचार है। या किसी ने कहा कि मुझे ना हवाई जहाज में बैठना बैठना बड़ा अच्छा लगता है, विचार तो है ना, तो इसे मंत्र कहेंगे? नहीं, मंत्र किसे कहेंगे? जो अपरिवर्तनशील हो, जो प्रकृति के अविरुद्ध हो, जो श्रुति के अविरुद्ध हो, उसे उसकी संज्ञा। और चूंकि समाधि में जिसने खोजा है जो विचार, समाधि में जिसे प्राप्त हुआ है, जो विचार उपलब्ध हुआ है, वह कैसा होगा? बुद्धि प्रधान होगा या प्रत्यक्ष प्रधान होगा? क्यों करो? प्रत्यक्ष। बस, तो जो प्रत्यक्ष प्रधान है वो अनुभूति है, वो अनुभव है, वो बोध है, अर्थात वह तत्व है। सामान्य व्यक्ति जो विचार प्रस्तुत करेगा वो बुद्धि प्रधान होगा, उसमें शब्दों की अधिकता होगी। तत्व, शब्द और तत्व, शब्दों के तत्व के विषय में वो शब्दों का प्रयोग करेगा सामान्य मनुष्य, लेकिन ऋषि तत्व को स्पष्ट करने के लिए बड़े सार्थक शब्द देगा। जैसे मैं कहूं गौरव परमात्मा के विषय में मुझे कुछ बताओ, गौरव कहे आचार्य जी आप बताओ। अब हम दोनों एक दूसरे को बताएं तो ना तो अभी मेरी समाधि स्थिति है और ना अभी गौरव की समाधि स्थिति है। अब हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे ना, तो विचार तो अच्छा है और ईश्वर के विषय में, लेकिन क्या ऐसा बता पाएंगे जैसे पतंजलि जी ने 2 सूत्रों में बता दिया, तस्य वाचकः प्रणवः। अब बात समझ में आई? जी जी आचार्य जी। आचार्य जी ठीक है। नहीं नहीं, पूछो पूछो, संदेह है? आचार्य जी मतलब अर्थ में अंतर क्या होगा फिर, मतलब बस ये जानना था कि जो मतलब कि अच्छा अच्छा, हाँ आपका प्रश्न ये है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा फिर। अच्छा ठीक है, दोनों में अंतर ये होगा, एक अपरिवर्तनशील, एक सर्वज्ञ सत्ता का विचार है, उसका मौलिक है। एक अल्पज्ञ सत्ता ने सर्वज्ञ का आश्रय करके उसकी कृपा से प्राप्त करके, जो अल्पज्ञ जिसको हम ऋषि कह रहे हैं, ऋषि ने सर्वज्ञ का आश्रय करके अर्थात समाधि स्थिति में जो विचार सबके कल्याणार्थ, जिससे उसने स्वयं का कल्याण सिद्ध किया है, उस अनुभूति को अन्यों के भी लाभार्थ कल्याणार्थ उपदेश करता है। सूत्र को मंत्र नहीं कहा जा रहा है। अगर देखें तो दर्शनों में प्राय करके सूत्र मिलते हैं, कहीं कहीं श्लोक भी मिलते हैं, उन सबको थोड़ी मंत्र कहा जा रहा है। लेकिन अगर इनको यदि कोई कहता है, मैंने ये बात एक विशेष बात कही, अगर कोई दर्शन के सूत्र को मंत्र कह रहा है ना, तो उसमें हम द्वेष बुद्धि या विरोध बुद्धि ना देखें। प्राय करके ऐसा लगता है अच्छा तूने दर्शन पढ़ लिया तब तो हमें एक अलग से नई परिभाषा बताएगा। नहीं, विद्या का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है हमें सामान्य लगने वाली बात बहुत गंभीर हो, क्योंकि जैसा मैंने पिछले दिनों कहा था, शब्द की विवेचना व्याकरण करता है, लेकिन वाक्य की विवेचना मीमांसा का विषय है। बुद्धि चकरा जाती है। हाँ, दीक्षा के पास भी इसको लेकर के कोई बात है जी? जी, अभी कम से कम 12 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी, जिज्ञासा समाधान करके।
ये अजमेर से प्रकाशित थी और इसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए थे। उन प्रश्नों के अलग-अलग आचार्यों के द्वारा समाधान दिए गए थे। तो उसमें एक व्याकरण संबंधी प्रश्न था कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई और व्याकरण का विषय क्या है? तो उसका समाधान देते हुए रोजड़ में जो कन्या गुरुकुल चलाती हैं आचार्य शीतल जी, उन्होंने एक समाधान दिया हुआ था और उस समाधान को देते हुए उन्होंने महर्षि जी के द्वारा कृत किसी ग्रंथ का प्रमाण दिया था। संभवतः सत्यार्थ प्रकाश का था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं अभी सत्यार्थ प्रकाश देख ही रही थी गौरव की और राजत जी की बात सुनते हुए। तो वहाँ पर एक लाइन कोट करते हुए था, महर्षि जी की थी वो लाइन कि व्याकरण के अध्ययन से वर्ण उच्चारण से लेकर के मंत्र रचना पर्यंत ज्ञान हो जाता है। तो मंत्र रचना पर्यंत, यहाँ से एक बात तो ये स्पष्ट होती है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि केवल वेद में जो वेद के जो मंत्र हैं उन्हीं की मंत्र संज्ञा नहीं है, क्योंकि मंत्र रचना की जानकारी यदि व्याकरण से हो जाती है तो उस वेद में जो दिए गए मंत्र हैं उनसे भिन्न मंत्रों की सत्ता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। भाई मंत्र रचना का बोध किसको होगा? तो जिसको मंत्र रचना का बोध होगा वो मंत्र रचना के माध्यम से ही होगा, विधि पता चलेगी, वो मंत्र रचना करेगा। एक बात। दूसरी बात, मंत्र जैसे छंद है होते हैं ना, गायत्री, सावित्री आदि जो छंद है, तो ये मंत्र जो है वो छंदबद्ध रचना होती है। वेद के किसी भी मंत्र को उठा के देखे तो वो किसी ना किसी छंद में है। और मंत्र अर्थात विचार। अब ऐसे तो श्लोक है, वो उनको श्लोक क्यों कहा गया? वो भी तो किसी ना किसी छंद में होते हैं ना, तो उनको श्लोक क्यों कहा गया? उनको मंत्र क्यों नहीं कहा गया? तो मंत्र, जहां तक मैं उस स्वाध्याय के आधार पे और अभी जो आपकी चर्चा चल रही है उसके आधार पे, मंत्र जो है वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक, जैसे वेद मंत्र है तो उनको सभी प्रकार से सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से मंत्र एक विचार है। वो सारी क्वालिटियां उसमें आ ही जाएंगी जो अभी राजन जी ने बताई कि एक सर्वदृष्टा का, सर्वज्ञ का विचार है, मंत्र है, और एक उस सर्वज्ञ की कृपा से अनुग्रहित सत्ता, जीवात्मा का विचार है। तो मंत्र मतलब एक तो छंद आदि की स्थिति है ये, यानी व्याकरण में रचना की दृष्टि से ये एक अलग ही विषय है। जैसे छंद हो गया, जैसे हिंदी के अलग-अलग हो जाते हैं, दोहा है, सोरठा आदि है, इस प्रकार की एक रचना शैली है मंत्र, और मुख्य काम करता है इसमें विचार। तो सर्वदृष्टा के जो मंत्र है वो वेद में है, और उस सर्वदृष्टा की कृपा से अनुग्रहित अर्थात साधक है, ऋषि है, मुनि है, उनके द्वारा भी मंत्रों की रचना की जा सकती है। कुल मिलाकर के व्याकरण की एक विधा है मंत्र, जितना अब तक मुझे मंत्र के विषय में समझ आया है। जैसे एक बात और चलो कर लेते हैं, इसमें एक वाक्य और बोल देते हैं और गौरव को स्पष्ट आ जाएगी। जैसे 20,000, 20,500 मान लेते हैं, 20,500 ऋचाओं का नाम है मंत्र। ये है अनादि, शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तनशील विचार है, छंदबद्ध है, इनका नाम मंत्र हो गया। इन्हीं मंत्रों का परमात्मा के इसी ज्ञान का आश्रय करके भगवान पतंजलि जी ने एक शास्त्र प्रतिपादित किया, उसका नाम है योग दर्शन। अब योग दर्शन में जैसे प्रारंभ किया, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब ये बताओ, श्रुति के अनुकूल है ये विचार या श्रुति के विरुद्ध है ये विचार? अनुकूल। बस श्रुति के अनुकूल होने से, प्रामाणिक होने से और प्रत्यक्षगत होने से इसको भी सूत्र कहें, बिल्कुल ठीक बात है। और यदि कोई विद्वान आदर के रूप में इसको मंत्र भी कहता है तो भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ऋषि का बोध है ये। उस बोध को अन्य लोगों तक भी, उस बोध से अन्य लोग भी उद्बुद्ध हो सके। प्रकाश से प्रकाश बढ़ता है ना, एक छोटी सी चिंगारी से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उस अग्नि से अनेकों प्रकार की, चाहे जितनी बड़ी अग्नि को प्रज्वलित कर ले, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही
लेकिन चिंगारी तो चाहिए ना, तो चिंगारी वेद है। और उस चिंगारी से फिर ऋषियों ने अलग अलग दृष्टियों से, जैसे आप देखेंगे कि योग, किसी ने प्रश्न किया, योग दर्शन में देखेंगे तो स्वामी सत्यपति जी का द्वारा जो वो उन्होंने उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो वहां पर एक प्रश्न है कि वेदों में योग कहाँ कहाँ आया है, ऐसा एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। बोले आप ये कहते हो कि समस्त सत्य विद्याएं वेदों में विद्यमान है, उनके बीज, ये ध्यान रखना, वेद में बीज है। अब बीजों से ऋषियों ने फसल उगाई है, जो फसल जिन बीजों से उगी है, कोई अंतर है क्या इन दोनों में? मंत्र बीज है, बीज, विद्याओं के बीज का नाम है मंत्र। ये है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के द्वारा जो प्रदत्त, जिनको हम मंत्र कह रहे हैं, ये है बीज। उन बीजों से फसल उगाने वाले जो ऋषि लोग हैं, उनको क्या मंत्र मानने में क्या आपत्ति है? अब समझ में आया गौरव? जी आचार्य जी। हाँ, अब कोई कहे जी मुझे योग दर्शन से योग समझना नहीं है, तो भैया कैसे समझोगे? नहीं, मैं हूं वैदिक धर्मी और मैं पक्का कट्टर आर्य समाजी हूं, मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा केवल वेद को। भैया ठीक है, आप वेद से समझ लो। तो वेद में यहाँ पर ये 17 मंत्र आपको मिल जाएंगे। इन 17 मंत्रों से आप समूचा योग दर्शन, योग शास्त्र, समूची योग विद्या को आप जान लीजिए। और कृपा करके हमें भी अपने चरणों में रहने का अवसर प्रदान कीजिए, ताकि हम भी जान सके, क्योंकि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में रहने का अवसर मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य। तब गुलाटी मारेगा बड़ा पक्का कट्टर आर्य समाजी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, चलिए जी। मांगीराम जी ने भी हैंड रेज कर रखा है। आचार्य जी, आचमन का जो तीसरा मंत्र था, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वः, इसका थोड़ा सा एक बार दोबारा करेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आ पाया था। अच्छा अच्छा, आपका प्रश्न उस मंत्र को लेकर के, देखिए आपके समक्ष साझा भी किए देते हैं। ये देखिए, ओम सर्वरक्षक परमात्मा, सत्यम यशः, मेरा जो यश हो, मेरी जो कीर्ति हो, वो सत्य हो, अर्थात बिल्कुल सच्चाई से अर्जित किया हुआ यश हो। अनावश्यक रूप से ऋषियों की विद्या को लेकर के और मैं कुछ पढ़ाऊं या मैं कुछ बनाऊं, जैसे कि अभी हम बच्चों को एक सिलेबस डिजाइन करके अलग से पढ़ाते हैं, मतलब हमने सिलेबस कहीं से ऐसा किसी का नहीं उठाया। अभी जो हम बच्चों को पढ़ाते, जिससे हम हम अपना जीवन संचालन करते हैं, अर्थात गृहस्थी हमारी चलती है, एक हम लोग डिजाइन करते हैं सिलेबस, हम और दीक्षा जी दोनों मिलकर के। अब उसे अगर ये कहें कि नहीं ये हम दोनों का है, तो इससे यश तो बढ़ेगा ना हमारा। अरे अच्छा, आप लोग सिलेबस तक बना लेते हो, सिलेबस डिजाइन कर लेते हो, अरे ये तो बड़ी ऊंची स्थिति है, आप तो बड़े आदरणीय व्यक्ति हो। अब इससे देखें तो जिसको भी ये बात पता चलेगी, हमारा यश बढ़ेगा ना। लेकिन क्या सत्य है क्या? नहीं, हम झूठे हैं, हम स्वाहा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। क्यों? स्वकीयम पदार्थम स्वम स्वत्वम पदार्थम, अपने पदार्थ को ही अपना कहें। क्या वो विद्या मेरी है? क्या मैंने खोजी है? नहीं। क्या वो मेरी है? नहीं। किसकी है? ऋषियों ने खोज के दी। फिर मेरा क्या काम, मैंने उसमें क्या किया? ऋषियों की उस खोजी गई विद्या को थोड़ा थोड़ा उठा करके, जैसा जैसा एक प्रकरण, एक विषय बनाया, और उस विषय के अनुकूल बस उसको थोड़ा सा मैंने सुसज्जित कर दिया, जिसे डिजाइनिंग कहते हैं। इस आधार पर मेरा अधिकार कैसे हो गया उस पर? तो मेरा यश तो बढ़े, लेकिन कैसा हो? जो मेरा शुद्ध यश है, सच्चाई से अर्जित किया हुआ यश। श्री कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को। और श्री सत्यम श्री, ये जो सत्यम शब्द है ना, ये यश के साथ जुड़ेगा पहले, फिर श्री के साथ जुड़ेगा, तो फिर सत्यम श्री। तो मेरी जो श्री हो, अर्थात मेरा जो धन हो, मेरे पास जो ऐश्वर्य हो, साधन हो, समस्त जड़ हो अथवा चेतन हो, ये भी कैसे हो? सच्चाई से, किसी को कष्ट दे करके अर्जित किए हुए ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, एक सामान्य सी, बिल्कुल अति सामान्य बात कहता हूं, आप लोग तो यद्यपि बड़े लोग हैं, आप लोग अग्रज हैं हमारे, आप लोगों को तो वृद्ध कहना चाहिए, यद्यपि ज्ञान आदि की दृष्टि से, अनुभव में आप लोग सब हमसे बहुत बड़े हैं। लेकिन एक सामान्य बात, जैसे प्रायः करके एक स्थिति देखी जाती है युवक और युवतियों में,
युवक और युवतियों के भीतर एक प्रतिस्पर्धा चलती है, अपनी मनपसंद से उनको घर बसाना है, गृहस्थी बसानी है। और प्राय करके क्या होता है, ऐसे हमारे पिछले इतिहास में भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। एक स्त्री को लेकर के आपस में झगड़े हुए और पूरा का पूरा राज्य का विनाश हो गया। तो स्त्री को लेकर के, अरे भैया, सच्चाई से, अपने पराक्रम से, अपने बल से, स्थितियों से विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत कर दो। अगर आपकी अनुकूलता, आपका प्रारब्ध होगा तो वो स्त्री आपको प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगा तो आराम से संतोष करिए। जैसे वर्तमान में एक बड़ी कुत्सित, बड़ी विभत्स परंपरा है लव जिहाद को अगर आप सुने तो लव जिहाद वो एक षड्यंत्र है, कुचक्र है। और दुष्ट लोग क्या करते हैं, किसी लड़कियों को कहते हैं कि वो बात नहीं मानती तो उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। अरे दुष्ट, तुझे तनिक भर लज्जा नहीं आती? तू विचार तो खैर तू अभी कर ही नहीं पाएगा, लेकिन तू क्या कर रहा है? स्त्री भी तो एक धन ही, एक ऐश्वर्य ही है। पहले तो तू जो ये जिसे तू प्रेम कह रहा है, जिसे तू कह रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका भी तुझे फल मिलने वाला पक्की बात है। लेकिन अगर वो मना कर रही है, उसकी मना को स्वीकार करने में तुझे आपत्ति क्या है? लेकिन अहंकार आड़े आ रहा है ना, वो जो कि बहुत बड़ी, उसे कहेंगे अंधता, वो जो मतांधता है, वो जो धर्मांधता है, वो आड़े आ रही ना, इत्यादि। तो श्री सत्यम श्री, मेरी जो श्री हो, मेरा जो ऐश्वर्य हो, धन हो, साधन हो, अनुकूलताएं हो, जड़ हो अथवा चेतन, कैसे हो? जड़ चेतन दोनों प्रकार के जो भी साधन हैं वो भी सत्यम, बिल्कुल निष्पक्षता से, अहिंसा युक्त, बिना किसी को कष्ट दिए अर्जित किए गए हो। और आगे क्या कहा? मई श्री, मेरी जो स्थितियां, ये समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, ये दोनों की दोनों, इतनी दो बातें समझ में आई मांगीराम जी? जी आचार्य जी, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से आ रही है। ठीक है जी। तो सत्यम यशा, ये यश की हो गई। सत्यम श्री, ये श्री का हो गया, श्री यानी धन। अब आगे का मई, मुझ में, श्री ही श्रयताम, ये जो समूचा धन है, कौन सा? ये जो श्री है ना, ये, और यश, ये समूचा धन है, ये मेरी समूची संपत्ति है। मई, मुझ में, धन के रूप में आश्रय, श्रयताम, सदैव आश्रय करें, अर्थात सदैव विद्यमान रहें। अर्थात मैं जिसको अपनी संपत्ति कहता हूं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, मेरी संपत्ति मुझ में धन के रूप में सदैव विद्यमान रहे। श्री श्रय, ऐसा श्रयताम पद है ना, तो मुझ में सदैव विद्यमान रहे, आश्रय करे, ऐसा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हुए आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। चलिए, शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।